अगर आपका गैस का बिल ज़्यादा आ रहा है और आप ये सोचकर बिल जो है अपना जमा करवा रहे हैं कि शायद हमारा गैस का इस्तेमाल ज़्यादा है, ना तो आपने 2 से 3 किचन अलग नए बना लिए हैं और ना ही आपने 2 से 3 नए चूल्हे खरीद कर इस्तेमाल करने शुरू किए हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे, आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि फिर हमारा गैस का बिल क्यों ज़्यादा आ रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि आपका गैस का बिल क्यों ज़्यादा आ रहा है। लोगों के गलत बताए गए तरीकों से और लोगों के गलत बताए गए मशवरों पर अमल करके, वो कौन से ऐसे गलत तरीके और ऐसे गलत मशवरे हैं जिस पे आप अमल करके अपना ढेरों गैस का बिल ज़्यादा जमा करवा रहे हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हाल है तमाम दोस्त, खैरियत से हैं। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम है, सर्दियों में इतनी गैस नहीं आ रही जितना गैस का बिल ज्यादा आ रहा है। गैस का प्रेशर इतना कम आ रहा है कि लोग गैर कानूनी तरीके से गैस का प्रेशर जो है तेज कर रहे हैं, जो गलत भी है और गैस का ज्यादा बिल आने का बड़ा सबब भी बनता है। ऊपर से आपके दोस्तों के मशवरे और सोशल मीडिया पे देखी गई वीडियो आपका बिल ज्यादा आने का बहुत बड़ा सबब बनती हैं। अगर आप गैस का बिल दुरुस्त करना चाहते हैं, यानी कि कम करना चाहते हैं, तो आपको कुछ गलत तरीके जो आपने अपनाए हैं वो छोड़ने पड़ेंगे, तभी आपका गैस का बिल जो है वो कम आ सकता है। मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे गलत तरीके जो आपने अपनाए हैं जिसकी वजह से आपका गैस का बिल ज्यादा आ रहा है। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त चैनल पे न्यू है या जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और एक अच्छा सा कमेंट लाजमी कर दें। नंबर 1, अगर आप गैस का बिल कम करना चाहते हैं तो आपको गैस मशीन, गैस कंप्रेसर या गैस खिंचू मशीन का इस्तेमाल बंद करना पड़ेगा। क्योंकि गैस मशीन जब गैस खींचती है तो गैस के साथ साथ वो मेन लाइन से हवा को भी खींच के ले आती है। इस तरह हम गैस के बिल के साथ साथ हवा का बिल भी जमा करवा रहे होते हैं। हवा और गैस दोनों ही मीटर से गुजर के आ रही होती है, तो इसलिए हमें गैस के साथ हवा का भी बिल जमा करवाना पड़ता है। तो कई मेरे दोस्त ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे कई तरह की वीडियो देखकर गैस खींचने वाली मशीन बनाते हैं। जिस मशीन का नाम सोशल मीडिया पे गैस खिंचू मशीन रखा गया है, आजकल ये वीडियो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है सोशल मीडिया पर। मुझे भी काफ़ी दोस्तों के मैसेज आए कि आसिफ भाई गैस खिंचू मशीन बनाएं। तो मेरा उनको ये जवाब है कि मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ वो वीडियो बनाता हूँ जिसका लोगों को फ़ायदा हो, ना कि लोगों को वीडियो से नुकसान पहुँचे। ऐसे बनाएगी गैस खिंचू मशीन ना तो आपका गैस का प्रेशर पूरा कर सकती है, बल्कि आपके गैस का बिल ज़्यादा आने का सबब बनती हैं। ये इतनी गैस तो खींच नहीं सकती जितनी ये गैस लीक कर देती है, क्योंकि ना तो किसी कंपनी ने इसे बनाया होता है, ना ही किसी इंजीनियर ने, और ना ही किसी डाई से ये बन के निकली होती है। और इसमें कोई ऐसा निज़ाम नहीं होता है जैन टिक्की का, जैन रबड़ का, जो इसकी गैस की लीकेज रोक सके। ऐसे गैस खिंचू मशीनें, गैस खींचने वाला कंप्रेसर या गैस खींचने वाली मशीन जिसका आप इस्तेमाल करते हैं गैस का प्रेशर पूरा करने के लिए, अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो कभी भी आपका गैस का बिल कम नहीं आएगा। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं और अगर आप मेरी बात पर इत्तेफाक नहीं करते तो आप किसी भी उस दोस्त से रब्ता करें जिसके घर में गैस खींचने वाली कोई भी मशीन ना हो, और आप उसका बिल देखें गैस का कितना आ रहा है। यकीनन आप जब उसका बिल देखेंगे तो आपको यकीन आ जाएगा कि जो वो दोस्त गैस खींचने वाली मशीन नहीं इस्तेमाल कर रहे उनका बिल बहुत कम आ रहा है, और जिन जो लोग गैस खींचने वाली मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं उनका बिल डबल से भी ज़्यादा आ रहा है। तो आपको यकीनन मेरी बात पर यकीन आ जाएगा। तो मेरा आपको यहाँ पर यही मशवरा है कि कोई भी गैस खींचने वाली मशीन आप हरगिज़ इस्तेमाल ना करें जिसकी वजह से आपका गैस का बिल ज़्यादा आए। नंबर 2, गैस प्रेशर तेज़ करने के लिए गलत तरीके पर अमल करना। जैसा कि आपके इल्म में होगा और आपने देखा होगा कि जो गैस की मेन लाइन आपके घर में आ रही है उसके पीछे एक लगा होता है रेगुलेटर, जो आपके मीटर के निचली साइड पे लगा होता है मीटर से पहले, जिसका काम होता है गैस के प्रेशर को कंट्रोल करना आपके मीटर के हिसाब से। जब हमारे घर में गैस का प्रेशर कम आ रहा होता है तो हम या तो दोस्तों के मशवरे पे अमल करते हैं या सोशल मीडिया पर हम वीडियो देखते हैं जहां कोई शख्स दिखला रहा होता है कि गैस का प्रेशर कैसे तेज कर सकते हैं, और उसमें ऐसे दिखाया जाएगा कि बहुत बड़ा इंजीनियर कोई है वो बैठा हुआ है, वो आपको बता रहा है कि आपके मीटर के नीचे एक रेगुलेटर लगा है, रेगुलेटर के
ऊपर एक गोल सी टिक्की लगी है, आपने टिक्की को खोलना है, उसके अंदर एक पेच है, आपने पेचकस की मदद से उस पेच को टाइट करना है, तो आपका जो है गैस का प्रेशर जो है वो तेज़ हो जाएगा। और कई तो इससे भी आगे पहुंच जाते हैं कि वो जो आपकी थोड़ी बहुत ही रहेगी कसर होती है नुकसान की, उसको भी पूरा कर देते हैं। कहते हैं कि जी आपने टिक्की खोलनी है, उसके अंदर एक पेच है, पेच को भी खोल लेना है, उसके अंदर को स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को आपने खींच के बड़ा करना है, लंबा करना है और दोबारा स्प्रिंग को लगाना है, और फिर आपने उसके अंदर वो पेच कसना है और टिक्की दोबारा लगा लेनी है। तो आपका गैस का प्रेशर इतना तेज़ हो जाएगा कि आप जितने मर्जी चूल्हे चलाएं और आप बहुत खुश होते हैं ऐसे तरीके पर अमल करके। उसे आपका गैस का मसला हल करने की इतनी फिक्र नहीं जितनी अपनी वीडियो आपको दिखाकर अपना मसला हल करने की है। मगर आपके लिए यहाँ पर बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया उसकी वीडियो पर अमल करके। एक तो आपने गैर कानूनी काम किया उसकी सेटिंग छेड़कर, दूसरा आपने अपने बिल में इजाफे का सबब एक नवा पैदा कर लिया, क्योंकि इस रेगुलेटर के प्रेशर की सेटिंग कंपनी आपके मीटर के हिसाब से करती है जो आपने छेड़ दी है, जो अब आपका गैस का बिल ज्यादा आने का सबब तो बनेगी और आपका मीटर भी खराब हो सकता है। आपने रेगुलेटर की सेटिंग तो छेड़ दी है, मगर आपने ये नहीं देखा या ये नहीं सोचा कि जब गैस का प्रेशर जो लाइन में पूरा आएगा तो क्या आपका मीटर वो प्रेशर को अफोर्ड कर सकता है, उसमें प्रेशर को बर्दाश्त कर सकता है। तो यकीनन आपने कभी भी ऐसी बात नहीं सोची होगी कि गैस का प्रेशर जब पूरा आ जाएगा तो क्या होगा। तो फ्रेंड, हमने अक्सर ये केस देखे हैं कि जब गैस का प्रेशर रात को पूरा आता है, या तो मीटर की गरारियाँ जो स्लिप हो जाती हैं और वो मीटर ख़राब हो जाता है, या तो फिर ऐसा होता है कि आपके अंदर गैस का प्रेशर तेज जाता है और आपके अंदर जो प्लास्टिक के पैप लगे होते हैं गैस के चूल्हे के पीछे, वो पैप जो फट जाते हैं, क्योंकि गैस का जो प्रेशर है वो इतना ज़्यादा पीछे से आ जाता है, आपके जो पैप हैं वो प्लास्टिक के, वो इतना प्रेशर जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिन दोस्तों के साथ ऐसा हादसा पेश नहीं आया, जिन्होंने रेगुलेटर की सेटिंग छेड़ी है, तो अल्लाह ना किसी के साथ ऐसा हादसा पेश करे, वो लाजमी अपना गैस का जो मीटर है लाजमी चेक करें, क्योंकि जब प्रेशर तेज़ आता है तो तेज प्रेशर की वजह से मीटर के अंदर जो गरारी होती है ना वो स्लिप हो जाती है प्रेशर की वजह से, आपको पता नहीं चलता, उसके फिगर जो है ना वो तेजी में घूम जाते हैं, क्योंकि प्रेशर नीचे से तेज है, कंपनी ने अपने हिसाब से सेट किया था, आपने उसकी सेटिंग छेड़ दी है। जब प्रेशर नीचे से तेज आएगा तो प्लास्टिक की गरारियाँ अक्सर वो स्लिप हो जाती है, उसका फिगर जो है ना वो ज़्यादा आगे चल जाता है। जब तक गैस का प्रेशर कम आ रहा है तो आपका काम जो है वो ठीक चल रहा है। जैसे गैस का प्रेशर लाइन में पूरा हुआ तो आपका मीटर की गरारी जो है वो गैस का प्रेशर जो है वो उतना जो है वो नहीं सह सकती जितना प्रेशर नीचे से आ रहा है, तो उसके फिगर जो है ना वो तेज़ी से आगे चले जाते हैं। कई दफ़ा ऐसे होता है कि उसके प्रेशर की वजह से जो गरारी है ना वो स्लिप हो जाती है, तो कई फिगर एकदम आगे चली जाती हैं। तो इस तरह भी बहुत ज़्यादा लोगों के साथ पेश होता है मसला, और उनका गैस का बिल बहुत ज़्यादा आता है इस वजह से। यहाँ पर अफसोस एक तो इस बात का है कि आपका गैस का बिल ज़्यादा आ रहा है, दूसरा इस बात का अफसोस है कि दोबारा आप रेगुलेटर की उस तरह की सेटिंग कभी भी नहीं कर सकते जो कंपनी ने की थी। तो यहाँ पर मेरे दोस्तों को ये मशवरा है, कभी भी अपने दोस्तों की गलत बातों पर अमल ना करें और ना ही ऐसी वीडियो देखकर फटाफट जो है उस पर अमल करना शुरू कर दें जिसका आपको पूरा इल्म ना हो। प्रेशर कम होने की सूरत में आप महकमे की हेल्पलाइन पे फ़ोन करें, अमले का मुलाजिम आके प्रेशर चेक करेगा, अगर प्रेशर कम होगा तो उसका कोई ना कोई हल निकालेगा, या वो कंप्लेन आगे भेज देगा या उसका कोई हल तरीके से निकालेगा जो आपके लिए नुकसानदेह नहीं होगा। तो फ्रेंड, ऐसे गलत तरीके और ऐसे गलत मशवरों पर अमल ना करते हुए आप गैस का बिल कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इजाज़त लेने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त चैनल पे न्यू हैं या जिन्होंने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी करें और मेरी आईडी को दोस्तों में शेयर भी करें, ताकि जो दोस्त इलेक्ट्रिक के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो मेरी आईडी देखें, उसमें मैंने बहुत सी वीडियो बनाई हुई है जिससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मसलन मैंने बिजली की बचत की, सुई गैस की बचत की, इलेक्ट्रिक एशिया रिपेयरिंग की, वॉशिंग मशीन, रूम कूलर, फैन, सोलर पैनल, डीसी फैन, यूपीएस, ड्राई मशीन, मैक्रोवन और बहुत सी मैंने इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग की वीडियो बनाई है। तो यकीनन जो मेरी आईडी पे जाएगा वहां से कुछ ना कुछ फ़ायदा ही हासिल करके आएगा। तो फ्रेंड, इजाज़त दें अपने दोस्त अपने भाई आसिफ सैन को, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।